में कुछ भ्रम जो है लोगों के वो दूर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट है, फिर तो हम लंबी आध्यात्मिक चर्चा आपके साथ चलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे जब जब हनुमान जी आपको आज्ञा दे, कृपा करेंगे तब तब हम आपके साथ बैठेंगे। स्त्रियों को लेकर बड़ा भ्रम है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए। मतलब पूजा कर सकते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भगृह नहीं जाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए हनुमान जी को। इसमें सत्यता है? स्त्रियों को दूर रहना चाहिए हनुमान जी से? इसका उत्तर दिया हनुमान जी ने मुझे। जी बताइए। ये बहुत प्रश्न आए थे तो जी। सबने कहा आप हनुमान जी से पूछिए, मैंने कहा पूछ दूंगा जी। तो मैंने कहा ये लोग जान खाते हैं, जरा बताओ इसके बारे में। बीच बीच में मैं भी अपने प्रश्न रख देता हूँ, उनका काम सही बात है, क्योंकि वो जो उत्तर देते हैं वो प्रामाणिक उत्तर होता है। वो तो स्वयं बता रहे हैं, है ना। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो मैं बताता हूँ जी। कहते मेरे लिए ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, मेरे लिए सब जीवात्माएं हैं। क्या बात, क्या बात है। तो ये जो है, ये जो भ्रम बिठाए गए हैं, ये तथा कथित कुछ भ्रामक लोगों ने फैलाए हैं। मुझे जो भी भजता है वो सिर्फ जीवात्मा भजता है। अगर आपको मैं स्त्री के वस्त्र पहना दूं तो क्या आप हनुमान जी को छूने जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इनको तो छूने दो, भाई तो तिवारी जी हैं हमारे। ये तो वस्त्र देखो पहन कर आ गए हैं, ये तो तिवारी जी है, जाने दो, यही कहेंगे ना पंडित जी भी। और अगर कोई स्त्री, ऐसी मैंने अनेक स्त्रियां देखी है जिनको आप ये कह नहीं सकते स्त्री बिल्कुल पुरुष लगती हैं। कपड़े भी ऐसे ही पहन लेंगी, कोट पैंट सब कुछ, बाल भी वैसे होंगे, सच बात कही आपने। वो चली जाए तो पंडित जी कुछ नहीं कहेंगे, आओ बच्चा लो, ये करो, पूजन करो। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में ये भेद ही नहीं है, क्योंकि भेद सिर्फ मनुष्य के पास होते हैं, वहाँ अभेद है। तो वो उनके लिए सिर्फ जीवात्माएं हैं। तो इस बात को सुनकर अनेक स्त्रियों को इतना, मातृशक्ति को इतना आत्मबल मिला, तो उन्होंने कहा हमने तो खुल के पूजा करनी शुरू कर दी, हम किसी की परवाह नहीं करते। अब आपने कह दिया ना कि हनुमान जी ने ऐसा कहा है, मैंने कहा बिल्कुल, आपने समाधान दिया जिस काम के लिए हनुमान जी ने आपको लगाया। लोग इसी में ईशान जी एक और, मैं तिवारी जी प्रश्न पूछता हूँ क्षमा सहित आपको रोकते हुए, क्योंकि इसी में एक और प्रश्न आता है कि जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि स्त्रियों को भाई एक ये रचा गया कि इसलिए क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है, उनका भाई ब्रह्मचर्य ये हो जाएगा। लेकिन उसमें एक हमने सुना है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे लेकिन विवाहित भी थे। कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि 3 विवाह उनके हुए। एक तो सूर्यपुत्री के साथ सुवर्चला जो थी उनके साथ वर्णन मिलता है कि उनके साथ विवाह हुआ था, और क्योंकि सिद्धि देने के लिए जो मिलता है, क्या ये सत्यता है इसमें? इस तरह के प्रश्न जब लोग मुझसे करते हैं ना, जी, तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपना विवाह संभालो ना। उनकी चिंता काय कर रहे हैं? क्या लेना देना हनुमान जी ने विवाह किया नहीं किया, कौन उनकी संतान है, तुम अपना घर संभालो ना, उधर तो तुम्हारा ध्यान नहीं है। इसको अनर्गल प्रश्न कहते हैं कि जिन प्रश्नों से कोई उपलब्धि नहीं होनी, कोई प्राप्ति नहीं होनी जिन प्रश्नों से, सिवाय ये बौद्धिक विलास है, बुद्धि की खुजलाहट है। तो इन अनावश्यक प्रश्नों पर ना तो मैं साधकों को जाने देता और ना ही इनके उत्तर देता हूँ। जी ठीक है, क्योंकि अनावश्यक का उत्तर देना, उत्तर भी अनावश्यक आएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही है। और बेसिकली ये प्रश्न हमने ईशान जी से इसलिए पूछा था क्योंकि इस पर बहुत चर्चा होती है और लोग चर्चा करते हैं कि नहीं भाई बाल ब्रह्मचारी थे तो उनका विवाह भी है, वो वर्णन मिलता है। तो इस तरह की फिर कई चर्चाएं, सारी चर्चाएं व्यर्थ की बातों पर ही होती है। जी क्योंकि चर्चा में खर्चा नहीं होता। जी पूछिए आप कुछ। मेरा सवाल यही था, छोटे छोटे से हैं जी और बड़े सरल शब्दों में, जो जिज्ञासा का विषय होता है। आप आध्यात्मिक चेतना है, बगैर न्याय पूजा की जा सकती क्या गुरुजी? मतलब ये आम जन के सवाल है, क्योंकि ये भी भ्रम फैलाया गया ना, यह सच है कि अरे तुमने नहाया नहीं, तुम भगवान का नाम अभी पूजा नहीं कर सकते भगवान के सामने। ऐसा है क्या? बगैर नहाए पूजा हो सकती? जे नहाते धोते रब मिलता, ते मिलता मछियां डडुआ नो। क्या बात है। अगर नहाने धोने से परमात्मा मिलता तो मछलियों और मेंढकों को सबसे पहले मिल जाता। वो तो है ही, नहाए हुए हैं ऑलरेडी, नहाए हुए हैं, सदा ही उसमें है। क्या बात है। नहाना किसको है? चेतना को नहाना है, चैतन्य को नहाना है। उसी के स्नान की बात से हमारा ये वीडियो शुरू हुआ था, पॉडकास्ट। जी कि मूल स्नान को कराना भीतर की चेतना को। ये बाहरी जो स्नान है, ये जो अनुशासन हमारे यहाँ दिया गया, ये वास्तव में वैज्ञानिक अनुशासन था जो ऋषि मुनियों ने दिया। कि वैसे तो आदमी नहाएगा धोए ना करें बिल्कुल, तो उसको एक अनुशासन दे दिया जाए कि देख बिना नहाए तुझे पूजा नहीं करनी है।
हाँ, तो उस अनुशासन का लाभ बहुत हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो अनुशासन दिया, इससे शरीर की स्वच्छता आई, शरीर निरोग रहने लगा, वरना तो आदमी स्नान ही ना करे निश्चिंत रहे कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है। जो उत्तर मैंने इस मेरा जो उत्तर यहाँ पर है कि नहाना कोई अनिवार्य नहीं है पूजा करने के लिए, लेकिन शरीर स्वच्छता के लिए, शरीर की शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए। और दूसरी बात, जब आप शुद्ध होकर नहा धोकर बैठते हैं ध्यान करने, पूजन करने, तो आपके भीतर एक स्फूर्ति आती है, आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता। ये सारे वैज्ञानिक कारण हैं जो परस्पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। शरीर पर लगी गंदगी हट जाती है, सब कुछ होता है। नहीं परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो जो प्रमाद है वो आपके स्नान के पहले का दिखता है, भले आप कुछ कर लो, और स्नान के बाद वो एक ऊर्जा जो संचरित होती है उसका एक अलग महत्व है। तो ये ऋषियों के द्वारा दिया गया एक अनुशासन है जी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है आपद धर्म। उसमें कहा गया कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आपका व्रत है कि बिना नहाए पूजा नहीं करनी, तो आपका वो व्रत उस दिन नहीं चलेगा। आपको उस दिन वहाँ लिबर्टी दी जाती है, छूट दी जाती है। बिल्कुल, कि आप अगर शरीर को कष्ट है, कोई असुविधा है, तो आप स्नान नहीं करेंगे। सही बात और फिर भी आप पूजन कर सकते हैं। सही बात है, क्योंकि वो विवशता है। आपद धर्म हमारे यहाँ बहुत बड़ा शब्द है। भगवान कोई इससे नाराज नहीं होते कि नहीं नहाया तो परेशान। आपद धर्म के अंतर्गत सभी नियम जो है ना वो मान्य नहीं होते, वो एक तरफ रख दिए शिथिल हो जाते हैं। उन पर पूरी की पूरी कोई भी वहाँ पर अनुशासन नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब हटा दिए जाते हैं। तो ये कुछ गहरी बातें हैं जिनको यदि हम समझेंगे तो अपने जीवन को संतुलित करके चल सकते हैं। संतुलन बहुत आवश्यक है।